हाँ हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में आप लोग को पढ़ाने वाले हैं जो कि आज की टॉपिक है ओवरी। ओवरी क्या होता है सर? अंडाशय। अंडाशय जो कि हमारे फीमेल का प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होती है। सर फीमेल का प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन कौन होती है? जो कि हमारे अंडाशय। अंडाशय का काम क्या है सर? अंडाशय का काम है जो कि हमारे फीमेल में ओवम बनती है। जो हमारे फीमेल में अंडाणु बनते हैं, इसी अंडाशय के काम, अंडाशय से ही हमारा क्या बनती है? अंडाणु बनती है। आइए हम लोग जानते हैं, जो कि हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में जो हम लोग पढ़ चुके हैं, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन को जो कि हमारा ओवरी था, और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन जो कि हमारा फीमेल में आपका फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, विजाइना, उसके बाद हमारा एक था जो कि सर्विक्स, और जो हमारा एसेसरी ग्लैंड था जो कि फीमेल का एसेसरी ग्लैंड, जो कि दो एसेसरी ग्लैंड था। कौन कौन सर? एक था जो कि हमारे मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड होता क्या है? जो कि सर महिला का जो स्तन होती है, जो जिससे बच्चे को फीडिंग कराते हैं, जिससे बच्चे को दूध पिलाते हैं, उसी पार्ट को हम कहते हैं मेमरी ग्लैंड। इसको हिंदी में स्तन बोली जाती है। उसके बाद एक था बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड क्या होता है सर? जो कि हमारा फीमेल का विजाइना होती है। विजाइना के अंदर एक वल्वा होती है, वल्वा के दोनों साइड जो कि हमारा पाई जाती है बार्थोलिन ग्लैंड। उसके बाद आइए हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। ये तो आगे की बात है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन आपको डिस्कस कराएंगे, लाइन बाय लाइन आपको चैप्टर को पढ़ाएंगे, जहाँ से आपको हर एग्जाम में कहीं से भी आप क्वेश्चन लाइए, वहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। बस आप लोग लाइन बाय लाइन वीडियो को पढ़िएगा, और लाइन बाय लाइन जो कि हमारे चैप्टर स्टार्ट किए हैं उस टॉपिक को आप लोग समझिएगा। आइए हम लोग जो कि टॉपिक है, आज की टॉपिक है जो कि हमारा ओवरी। ओवरी का हिंदी होती है अंडाशय। सर अंडाशय जो होती है हमारा फीमेल के जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होती है, जो हमारे फीमेल के प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, जो हमारे फीमेल का प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होती है, वो होती है ओवरी। सर जैसे हमारे मेल में प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन कौन था? जैसे टेस्टिस था, वृषण था, उसी तरह हमारा जो कि ओवरी में प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होती है जो अंडाशय होते हैं। आप लोग ये स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, जो स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, ये स्ट्रक्चर है आपका जो कि हमारा ओवरी का स्ट्रक्चर है। ओवरी में आपका एक देख रहे हैं, ये वाला जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर देख रहे हैं, जो कि हमारा क्या है? जर्मिनल एपिथेलियम। जो जर्मिनल एपिथेलियम, और जो कि इनर एक लेयर है जो कि टुनिका एल्बुजिना। टुनिका एल्बुजिना और जर्मिनल एपिथेलियम मिलकर जो कि जर्मिनल एपिथेलियम आउटर मोस्ट लेयर, उसके बाद में इनर मोस्ट लेयर जो कि टुनिका एल्बुजिनिया, ये दोनों हमारे ओवरी का कवरिंग का काम करते हैं। कवरिंग का काम कौन करती है? जो हमारे ओवरी का कवरिंग का काम होती है, वो होती है जर्मिनल एपिथेलियम और टुनिका एल्बुजिना। जो हमारे ओवरी का कवरिंग का काम कौन करती है? जो कि एक होती है जर्मिनल एपिथेलियम, एक होती है टुनिका एल्बुजिना। उसके बाद हमारे जो ये देख रहे हैं, उसके बाद में यहाँ पे दो लेयर अंदर की तरह होती है। जो एक होती है आउटर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स होती है, एक मेडुला होती है, मेडुला। मेडुला सबसे अंदर की तरह होती है। मेडुला में क्या होती है सर? मेडुला में आपका जैसे, मेडुला में आपका ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर, उसके बाद यहाँ पे कुछ लिम्फ वेसल्स। जो हमारे मेडुला होती है, मेडुला जो हमारे ओवरी है, ओवरी को दो भागों में डिवाइड कर दिए। कौन कौन सर? एक होती है जो कि कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स को जिसमें फॉलिकल जेनेसिस होती है और oogenesis होती है, जिसमें पुटिका का निर्माण होती है, फॉलिकल का निर्माण होती है, जिसमें अंडाणु बनती है, उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। जो ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट जो कि हमारा ब्लैक कलर का है, जो ये वाला पार्ट देख रहे हैं जिसमें आपका फॉलिकल का निर्माण हो रही है, फॉलिकल के अंदर हमारा जो ओवरी का निर्माण हो रही है, जो ओवम का निर्माण हो रही है, उसी पार्ट को हम कहते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद आती है हमारा जो कि एक मेडुला होती है। मेडुला अंदर की तरह लेयर होती है, एंड मेडुला अंदर की तरह होती है, जिसमें ब्लड वेसल्स होती है,
उसके बाद में नर्व फाइबर होती है, उसके बाद में जो कि लिम्फ वेसल्स होती है, हमारे ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर, उसके बाद में लिम्फ वेसल्स जो कि मेडुला में होती है। इसका काम होती है जो कि हमारे बच्चे को डेवलपमेंट कराने के लिए आपको नर्व चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, उसके बाद में ब्लड वेसल चाहिए, उसके बाद में लिम्फ वेसल अंदर की तरह होती है, जो कि ओवरी के जो कि सबसे इनर मोस्ट है, जो कि ओवरी को दो भागों में डिवाइड किए हैं। कौन कौन सर? एक होती है जो कि कॉर्टेक्स, जो कि आउटर कॉर्टेक्स, उसके बाद में अंदर की तरह होती है मेडुला, जिसमें ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर, उसके बाद लिम्फ वेसल्स। उसके बाद में ये देख रहे हैं जो कि प्राइमरी फॉलिकल है, उसके बाद में प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होती है जो कि सेकेंडरी फॉलिकल, उसके बाद जो सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप होती है जिसको हम बोलते हैं टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल ही मैच्योर होके, टर्शियरी फॉलिकल जब मैच्योर होती है तो वो बनती है आपका ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल इज द मेल जो ग्राफियन फॉलिकल होता है, जो कि जिसको हम मैच्योर फॉलिकल बोलते हैं, जो फीमेल का ग्राफियन फॉलिकल होता है जो मैच्योर होती है। इसी मैच्योर फॉलिकल में जैसे आपका एक एलएच हार्मोन होता है, जो बताया एलएच हार्मोन होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हाई हो जाती है, जो कि पीक पे हो जाती है, जिसके कारण जो हाई पीक पे हो जाती है, उसके कारण जो कार्पस ल्यूटियम है, कार्पस ल्यूटियम जब रप्चर होती है जब कार्पस ल्यूटियम फटती है, उससे यहाँ पे जो कि हमारा ग्राफिक फॉलिकल फटती है, तो यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम जो कि सीक्रेट होती है। कार्पस ल्यूटियम किसका किसका मिलकर बनी होती है? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन से मिलकर बनी होती है, जो कि कार्पस ल्यूटियम दो हार्मोन को सीक्रेट भी करती है। कौन कौन सर? एक कार्पस ल्यूटियम जो कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन का काम होती है कार्पस ल्यूटियम। उसके बाद हम लोग जो समझ गए होंगे आउटर कॉर्टेक्स, उसके बाद में मेडुला। आउटर कॉर्टेक्स में हमारा फॉलिकल का निर्माण हो रही है, जिसमें oogenesis हो रही है आउटर कॉर्टेक्स, और मेडुला की जो कि अंदर की तरह जिसमें ब्लड वेसल्स है, नर्व फाइबर है, उसके बाद लिम्फ वेसल्स है। यहाँ पे जो हमारे ओवरी के जो सबसे जो कि हाइलम होती है, यहाँ पे हाइलम का काम क्या होती है सर? जिसे में एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट ऑफ ओवरी, जो हमारा एग्जिट पॉइंट और एंट्री पॉइंट, जहाँ से हमारा एग्जिट होती है और जहाँ से हमारा एग्जिट होती है और जहाँ से हमारा जो कि एंट्री होती है, उसी पॉइंट को हम कहते हैं जिसको हाइलम। उसके बाद में सर यहाँ तक तो जान गए, तो सर आप बताइएगा जो कि हमारा ओवरी होती है, जो ओवरी प्राइमरी रिप्रोडक्शन इन फीमेल, जो प्राइमरी रिप्रोडक्शन ऑर्गन होती है, जो कि फीमेल का प्राइमरी रिप्रोडक्शन ऑर्गन कौन होती है? जो कि हमारा ओवरी होती है। ओवरी कितना होती है सर? ओवरी हमारा क्या होती है? 1 पेयर होती है, जिससे हमारा फ्लैपियन ट्यूब 2 है, उसी तरह हमारा ओवरी क्या होती है? 1 पेयर होती है। उसके बाद में ओवरी का शेप पूछी जाती है, तो ओवरी का शेप कैसी होती है? जो कि ओव्यूल शेप का होती है। उसके बाद में ओवरी कहाँ लोकेटेड रहता है सर? जो कि अपर साइड ऑफ पेल्विक कैविटी। कैविटी हमारा बहुत 2-3 टाइप का कैविटी होती है, जिसे हमारा छाती देख रहे हैं जो कि हमारा थोरेसिक कैविटी है। उसके अंदर उसके नीचे आइएगा तो हमारा एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के नीचे आइएगा जो कि हमारा पेल्विक कैविटी। जो पेल्विक कैविटी होती है, पेल्विक कैविटी के ऊपर साइड होती है, जो कि हमारा क्या होती है? ओवरी। उसके बाद में हम ओवरी डिवाइड इनटू 2 पार्ट। ओवरी को कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं? कौन कौन सर? एक होती है कॉर्टेक्स, एक होती है मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला मिलती है तो क्या बनती है? एस्टोर्मा। कॉर्टेक्स और मेडुला जब कम्बिनेशन होती है तो एस्टोर्मा बनती है। उसके बाद एक यहाँ पे और पॉइंट है, जो कि ओवरी इज ए कवर्ड बाय ए जर्मिनल एपिथेलियम एंड टूनिका एल्बुजिनिया। जो हमारा ओवरी होती है 2 लेयर से ढकी होती है। कौन कौन सर? एक जर्मिनल एपिथेलियम और एक होती है जो कि टूनिका एल्बुजिना। टूनिका एल्बुजिना और जर्मिनल एपिथेलियम से हमारा जो कि ओवरी ढकी होती है। उसके बाद जो कि हमारा ओवरी का फंक्शन आती है सर, जैसे हमारा टेस्टिस का फंक्शन क्या था? स्पर्म का प्रोडक्शन करना, जो कि मेल गैमेट बनाना, स्पर्म बनाना, और जो कि हमारा मेल से जो कि हार्मोन का सीक्रेट करना। उसी तरह जो हमारा फीमेल होती है, वो 2 टाइप का हार्मोन सीक्रेट करती है।
कौन कौन सर? जो कि मेन हार्मोन दो टाइप के ही सिक्रेट करती है, लेकिन हमारा जो ओवरी होते हैं, ओवरी से बहुत सारे हार्मोन का भी सिक्रेशन होती है, जिससे हमारा ओवरी का फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट, प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट, जिससे एग, जिसको हम oogenesis भी बोल सकते हैं, एग का निर्माण करना हमारा क्या काम होती है? ओवरी का काम होती है। उसके बाद में ओवरी से जो कि ओवरी सीक्रेट हार्मोन इन फीमेल, जो ओवरी से हार्मोन का सीक्रेट करना किसका काम होती है? जो कि हमारा फीमेल का काम, जो कि हमारा ओवरी का काम होती है। ओवरी के जो कि ओवरी सीक्रेट एस्ट्रॉइडल हार्मोन, एस्ट्रॉइडल हार्मोन जो होती है लिपिड का डेरिवेटिव होती है। लिपिड का डेरिवेटिव कौन होती है? एस्ट्रॉइडल हार्मोन। एस्ट्रॉइडल हार्मोन कौन कौन सर? एक होती है प्रोजेस्टेरोन और एक होती है ईस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन हार्मोन इज द, जो कि हार्मोन, जो प्राइमरी सेक्स हार्मोन इन फीमेल, जो प्राइमरी सेक्स हार्मोन जो फीमेल की होती है, जिसको ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं। जिसके बाद में अदर हार्मोन के भी सिक्रेशन करती है, जिससे सर आपका एक होती है रिलैक्सिन हार्मोन, एक होती है इनहिबिन हार्मोन। जो कि रिलैक्सिन हार्मोन जो कि हमारे पार्चुरेशन के समय, जो कि हमारे डिलीवरी के समय जो कि रिलैक्सिन हार्मोन हेल्प करती है। क्यों हेल्प करती है सर? जो कि उसमें कॉन्ट्रेक्शन देने की काम करती है। कंट्रैक्शन देने के काम कौन करती है? रिलैक्सिन हार्मोन, जिससे बच्चे का जन्म होती है। उसके बाद में ओवरी हार्मोन कौन कौन सा होती है सर? एक तो आप पढ़े ईस्ट्रोजन, एक पढ़े प्रोजेस्टेरोन, एक पढ़े रिलैक्सिन, एक पढ़े इनहिबिन। जो हमारे ओवरी से हार्मोन कौन कौन सीक्रेट होती है? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, इनहिबिन। आप लोग जान चुके होंगे। जो ओवरी का आज का क्लास रहा, जो आज की टॉपिक रहा, ओवरी के बारे में पढ़े, जो कि हमारा फीमेल का प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन पढ़े। इसके बाद जो हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि हमारा फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन कौन कौन सर? जो कि हम फ्लैपियन ट्यूब को, विजाइना को, सर्विक्स को, उसके बाद यूट्रस को हम लोग डिफाइन करेंगे, उसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद एक और क्लास होगी जिसमें मेमोरी, जो कि हमारा एसेसरी ग्लैंड, फीमेल के एसेसरी ग्लैंड, जिसमें हमारा जो कि हमारा मेमोरी ग्लैंड और बार्थोलिन ग्लैंड को हम लोग पढ़ेंगे, जिससे हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ख़त्म करेंगे। दो क्लास में और पढ़ाएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, जो कि लाइन बाई लाइन आपको पढ़ा रहे हैं। जहाँ से आपका क्वेश्चन पूछेगा यहीं से क्वेश्चन छपेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।